तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अपने पड़ोसी ग्रह यानी मंगल की एक बेहद अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं। लाल रंग का ये ग्रह सदियों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। आज हम सिर्फ इसकी सतह को ही नहीं देखेंगे, बल्कि इसके विशाल ज्वालामुखियों, गहरी घाटियों और भारत के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन से जुड़े उन तमाम वैज्ञानिक रहस्यों को डिकोड करेंगे जो सच में आपको हैरान कर देंगे। फटाफट एक नजर डाल लेते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या होने वाला है। हम इस ग्रह के लाल रंग के रहस्य से शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम धरती और मंगल का एक मजेदार कंपैरिजन देखेंगे। फिर हम इसके अकल्पनीय भूगोल और वहां तक पहुंचने की हमारी शानदार मानवीय जीतों का जश्न मनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह के सबसे बुनियादी पहलू की। आखिर मंगल एक लाल रहस्य क्यों है? मंगल के लाल होने का एक बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिक जवाब है आयरन ऑक्साइड। मंगल की सतह पूरी तरह से इसी कंपाउंड से ढकी हुई है, जिसे अगर हम आम भाषा में कहें तो ये और कुछ नहीं बल्कि जंग या रस्ट है। जी हाँ, पूरा ग्रह मानो लोहे के जंग से लिपटा हुआ है और यही कारण है कि इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। ये रंग इतना चमकीला होता है कि रात के अंधेरे में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र के बाद ये अक्सर आसमान में सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे हमारी धरती के पास एक शानदार चांद है, वैसे ही मंगल के पास भी दो छोटे छोटे चांद हैं, फोबोस और डीमोस। लेकिन इस टेबल को देखकर आप समझ जाएंगे कि इनमें एक ट्विस्ट है। ये हमारे चांद की तरह नहीं बने हैं। असल में वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बस अंतरिक्ष में भटकते हुए एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह थे, जिन्हें मंगल की ग्रेविटी ने हमेशा के लिए अपनी तरफ खींच लिया और अब ये वहीं फंसे हुए हैं। चलिए अब जरा पृथ्वी और मंगल की तुलना करते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को साथ में रखकर देखते हैं तब जाके हमें असली तस्वीर समझ में आती है। और ये स्लाइड ग्रेविटी के अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। मंगल का घनत्व और मास पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है। तो जरा सोचिए, अगर धरती पे किसी का वजन 50 किलो है तो मंगल पर जाने के बाद उसका वजन सिर्फ 19 किलो का ही महसूस होगा। मतलब वहां आप लिटरली हवा में उछल उछल कर चल सकते हैं। अब टाइम की बात करें तो मंगल पर एक दिन हमारी धरती के लगभग बराबर ही होता है, करीब 24 घंटे 37 मिनट का। लेकिन असली मजा इसके साल में है, क्योंकि मंगल सूरज से काफी दूर है और इसका ऑर्बिट अंडाकार है, तो इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में धरती के 687 दिन लग जाते हैं। मतलब वहां आपका जन्मदिन लगभग 2 साल में सिर्फ एक बार आएगा। अब जरा इस नंबर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। -133 डिग्री सेल्सियस। ये कोई नॉर्मल ठंड नहीं है। ये मंगल ग्रह पर सर्दियों के दौरान रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है। एक ऐसी हंडी जमा देने वाली ठंड जहां सब कुछ पलक झपकते ही बर्फ बन जाए। ये नंबर चीख चीख कर बताता है कि मंगल ग्रह पर हालात कितने खतरनाक और चरम हो सकते हैं। इस कड़ाके की ठंड से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं ओलंपस मॉन्स और मंगल की कुछ अद्भुत भौगोलिक संरचनाओं की। 600 किलोमीटर ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि ये मंगल पर मौजूद ओलंपस मॉन्स का डायामीटर है। आपको बता दूं, ओलंपस मॉन्स पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए बस इतना सोचिए कि पूरा का पूरा फ्रांस देश, जी हाँ, पूरा का पूरा फ्रांस इस एक पहाड़ के अंदर आराम से फिट हो सकता है। ब्रह्मांड में इतनी विशाल चीज का होना सच में दिमाग घुमा देता है। मास ग्लोबल सर्वेयर के डेटा ने एक और गजब की चीज दिखाई है। मंगल के दोनों हिस्से यानी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से एकदम अलग दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका उत्तरी हिस्सा एकदम निचले और समतल मैदानों से भरा है, जिसकी क्रस्ट सिर्फ 35 किलोमीटर मोटी है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दक्षिणी हिस्सा चंद्रमा की तरह गहरे गड्ढों वाला, ऊबड़ खाबड़ और बहुत पुराना है, जहां क्रस्ट 80 किलोमीटर तक गहरी है। एकदम टू फेस जैसी स्थिति है। यहाँ कुछ और बेहद दिलचस्प जियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। सौर मंडल की सबसे विशाल घाटी वैलिस मैरिनेरिस यहीं पर है और पृथ्वी के उलट मंगल पर कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं खिसक सकती। प्लेट्स के एक ही जगह रुके रहने की वजह से ही वहां के ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स जैसे भीम का आकार ले पाए। एक और बात, भले ही मंगल आकार में छोटा है, लेकिन अगर आप पृथ्वी के सारे महासागरों को हटा दें तो मंगल का कुल सरफेस एरिया पृथ्वी की सूखी जमीन के एकदम बराबर निकलेगा। है ना कमाल की बात?
इन विशाल ज्वालामुखियों और घाटियों के बाद अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं मंगल पर मानव के कदम। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये इंसानी दृढ़ संकल्प की पूरी कहानी बयां करती है। 1965 में मैरिनर 4 के पहले फ्लाईबाय से लेकर 1971 में मार्स 3 के लैंडिंग की कोशिश तक। फिर 1976 में जब वाइकिंग मिशन ने सफलतापूर्वक लैंड किया तो वो पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा पल था। और फिर 2004 में तो स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स ने वहां की जमीन पर उतरकर जो खोजबीन की, उसने हमारे देखने का नजरिया ही बदल दिया। और अब स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात हो और हम भारत के ऐतिहासिक मंगलयान की बात न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए इस कर्व से भरे मिशन की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। 24 सितंबर 2014 को भारत ने इतिहास रच दिया। हम दुनिया के पहले ऐसे देश बन गए जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक एंट्री ली। इतना ही नहीं, हम मंगल तक पहुंचने वाले पहले एशियाई देश भी बने। और सबसे गजब की बात तो ये थी कि यह इतिहास का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव यानी सबसे कम बजट वाला मंगल मिशन था। इसकी शानदार सफलता को देखते हुए ही प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने इसे 2014 के बेस्ट इन्वेंशंस की लिस्ट में शामिल किया था। सच में एक मास्टर स्ट्रोक। तो चलिए अब आते हैं उस अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर। क्या मंगल पर जीवन था? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारी अब तक की खोजों और हाल ही में लाई गई मिट्टी के नमूनों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच उजागर किया है। आज मंगल भले ही हमें एक सूखा, बंजर और जमा देने वाला लाल रेगिस्तान लगता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। डेटा साफ तौर पर बताता है कि अतीत में मंगल का वायुमंडल बहुत घना था और वहां नदियां और पानी के सक्रिय स्रोत बहते थे। मतलब इस धूल भरी जमीन के नीचे एक ऐसे ग्रह का भूतकाल छिपा है जो कभी बिल्कुल हमारी अपनी धरती के समान ही जीवंत हुआ करता था। और इसी गहराई के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं। इस आखिरी सवाल पर जरा सोचिए, अगर मंगल कभी हमारी पृथ्वी जैसा था और आज वो एक बंजर रेगिस्तान बन चुका है, तो क्या मंगल का ये अतीत कहीं हमारी अपनी पृथ्वी का आने वाला भविष्य तो नहीं है? क्या ये लाल ग्रह हमें कोई चेतावनी दे रहा है? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही शानदार जानकारियों के लिए जुड़े रहिए।